गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। अगर किसी को टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके @the_RBI_warrior 098, तो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और जो मैं आज एक टॉपिक लिया हूँ अबाउट इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आगे चल के अभी तक तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है। मे बी आपके जो अभी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे। ये रिलेटेड है आपके पीसीए से। व्हाट इज पीसीए? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में है। तो उस पर बात करेंगे कि होता क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो होगी, तो आप देखना। ठीक है। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली पता है कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लैंग्वेज में आपको समझाने के। देखिए, ये पूरा टोटली क्रेडिट आपको हो जाएगा अभिजीत मिश्रा सर को, क्योंकि मैं उनसे ही करंट अफेयर पढ़ता हूँ। वहाँ से जो मैं नॉलेज ज्ञान करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, कि तो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, कॉपी ही पेस्ट कर रहा हूँ, बट अपने लैंग्वेज में थोड़ा कर रहा हूँ। सर बताते हैं, मैं अपने जो मुझे समझ में आता है आपके साथ शेयर करता हूँ। मगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी बच्चे से पूछेगा। अगर मेरे बच्चे अगर देख के जाएंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्यार से मैं बच्चा बोलता हूँ, बुरा मत मानना आप लोग। ठीक है। आजकल कुछ बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तुम तरा करके बात करते हैं, तो उनका तो बातें छोड़ दीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज पीसीए। पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जब आरबीआई को लगता है कि हमारे देश में बैंक्स या एनबीएफसी डूबने वाला होता है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब आरबीआई इनको ठीक करने के लिए पीसीए लगा देता है, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देता है। तो आरबीआई को कैसे पता चलता है कि बैंक और एनबीएफसी डूब रहा है या काम नहीं कर रहा है? तो 3 तरीके से पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। 3 तरीके से आरबीआई को पता चलता है कि बैंक, एनबीएफसी ये सब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या डूबने वाला है। सबसे पहले एनपीए। अब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब 10% से ऊपर हो जाए कोई बैंक या एनबीएफसी का, तब आरबीआई को पता चलता है कि ये बैंक बुधियार बन रहा है, अपने आप को स्मार्ट बन रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, सी ए आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिनका 9% से कम हो जाता है, उस मतलब 9% से कम हो उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तब आरबीआई को लगता है कि अच्छा बेटा, ऐसा चल रहा है, रुक जाओ, अभी तुमको हम पीसीए लगाते हैं। उसके बाद अर्निंग, जहां से बैंक या एनबीएफसी प्रॉफिट कमाता है। अगर 25% से कम कमा रहा हो प्रॉफिट या अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग के सेंस में बोलेंगे, तो आरबीआई को पता चल जाता है, अच्छा ये गड़बड़ है तुम्हारे अंदर, मैं अभी पीसीए लगा के तुमको ठीक करता हूँ। मतलब नहीं, पिताजी जैसे कि काम नहीं कर रहे हो तो दो चाटा लगा दिए, बचपन में आप कुछ कर नहीं करते तो मार के लगा दिए। तो यहाँ पे आरबीआई आपका पिताजी की तरह ही काम कर रहा है, अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए पीसीए लगा रहा है। ठीक है। तो इतना समझ आ गया। जब पीसीए लगता है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ बच्चा, जब पीसीए लगता है तो बैंक या एनबीएफसी को बहुत सारे काम लिमिट करना पड़ता है, जैसे कि न्यू ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब पीसीए लगता है तो बैंक या एनबीएफसी बहुत सारे अपने लिमिटेड चीजें हो जाता है। उसके बाद बैंक ना अपना ब्रांच खोल सकता है, ठीक। आप उसके बाद आप न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि कोई आज नया कस्टमर आपके साथ आ रहा है तो आप उसको नया कस्टमर आप बना नहीं सकते हैं, क्या हो जाओ अकाउंट खोलने, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, आप न्यू रिक्रूट्स नहीं कर सकते हैं। बीच में आपको पता होगा कि बहुत सारा बैंक पे 2-3 साल पहले पीसीए लगा हुआ था, इसलिए वो बैंक्स रिक्रूट नहीं कर रही थी, इसलिए वैकेंसी नहीं दे रही थी। ठीक है। उसके बाद अब आप अपने शेयर होल्डिंग को डिविडेंड्स नहीं बांट सकते। जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो आपका वो शेयर रहता है, जो आपके मतलब डिविडेंड मतलब हो गया कि जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं, फिर उसमें से जो अपने जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उसको बांटते, उसी को डिविडेंड करते हैं, तो आप वो नहीं बांट सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बट मैंने मेन मेन चीज़ बताई, इतना बताएंगे तो खुश हो जाएगा इंटरव्यू वाले। ठीक है। तो ये हो गया। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ लास्ट में कि पीसीए क्या होता है। जब आरबीआई को लगता है कि हमारे देश में कोई बैंक या एनबीएफसी डूब रहा हो या सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो, तो आरबीआई क्या करता है, उस पर पीसीए लगा देता है। ठीक है। उसके बाद जब आरबीआई को कैसे पता चलता है कि पीसीए लगाना है इस बैंक पे? सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका जब 10% से ऊपर एनपीए चला जाता है, तो बैंक को, आरबीआई को पता चल जाता है कि बेटा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है अभी। उसके बाद सीआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसका सीआर 9% से नीचे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि आरबीआई को पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तीसरा पॉइंट, अर्निंग, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, अगर वो 25% से कोई बैंक या एनबीएफसी का कम हो जाता है, तो वो डेफिनेटली आरबीआई को पता चल जाता है कि लग रहा है कि बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं रहा है, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ काम सही से नहीं हो रहा है, कुछ तो धांधली हो रही है, या तो ये काम नहीं कर रहा है, या तो इनके जो न्यू न्यू रिक्रूट वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो जब पीसीए लगता है तो आरबीआई को कैसे, बैंक को क्या क्या झेलना पड़ता है?
बैंक को ये झेलना पड़ता है। 4 पॉइंट मेजर पॉइंट है। सबसे पहले है कि आप न्यू ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद आप न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, मीन्स नया कस्टमर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट कि आप न्यू रिक्रूट नहीं निकाल सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, आप जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से डिविडेंड, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो अपने शेयर होल्डर के डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते हैं। तो मेजर पॉइंट ये था। आपको टोटली समझ आ गया जो मैंने कहने की कोशिश करा है, तो इसको कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी पेन पे लिखने का, नहीं तो जितना समझ आए, तो मुझे लगता है कि समझ आ गया, इतना इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करा हूँ। तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड के साथ या ग्रुप पे जो भी है, जहाँ भी है, शेयर कीजिए। और आप अभिजीत मिश्रा सर को भी ये वीडियो पहुँचा सकते हैं। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा और प्रणाम करूँगा। देखो, मेरे लिए वो सच में बताऊँ ना, मतलब करंट अफेयर में मैं सबसे बढ़िया उन्हीं को मानता हूँ। क्या कि फ्री ऑफ कॉस्ट सवेरे आप जब बैठोगे ना 1 घंटा, बहुत मजा आएगा। 1.5 घंटा लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे आप झेल लेते हो। भाई, झेलने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तब आपने किसी को बोलते हैं, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछो, मैं उनका सिंपली आपको बहुत अच्छे ढंग से जवाब दूँ। मेरे बच्चे जुड़े हैं, जितना भी चीज़ क्वेश्चन पूछा मैंने बहुत सिंपली से उनको बताया है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक जितना भी इंटरव्यू हुआ वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे ये क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ही मिलेंगे शाम में, क्योंकि 3rd शिफ्ट मेरा SBI PO प्री है, तो शाम में एनालिसिस करेंगे उसका कैसा क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सवा खैर। और एक चीज़ और लास्ट में, मैंने अक्टूबर के अभी दो पार्ट दिए हैं, वो 2 पार्ट पूरे अक्टूबर के निचोड़ हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स से। जिनको समझ आता है तो प्लीज़ उसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और मैं लिख के देता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आया तो किसी से नहीं बनेगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। और उसमें जो मैंने 2 पार्ट बनाया है, एक में 24 फोटो है, मतलब जो मैंने अपने लिखे थे उसका 24 फोटो लगाया है। दूसरा जो है वो 12 फोटो है, मतलब 36 फोटो आपको पढ़ना है। 1 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऑलरेडी पढ़े हुए, बस रिवाइज करना है, बस लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।